वेलकम टू नवाशी ट्यूटोरियल। मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आपका अपनी एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिमेट्री के बारे में। ठीक है, तो सिमेट्री के बारे में देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री कितने टाइप के होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो भागों में हमने ऑर्गेनिजम्स को बांटा सिमेट्री के आधार पे। वो दो पार्ट कौन से? तो हमने ये कह दिया भैया, एक था रेडिएटा, एक था बायोलेट्रिया। एक था रेडिएटा और एक था बायोलेट्रिया। तो रेडिएटा क्या होता है देख लेते हैं। रेडिएटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। हल्का सा मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। रेडियली सिमेट्रिकल होने का मतलब है कि इन्हें किसी भी प्लेन से काटिए, ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। बाकायदे आपका शर्त ये होना चाहिए कि आपको सेंटर पॉइंट से इन्हें डिवाइड करना है, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है इनका, ये लाइन चाहे ऐसे पास हो, चाहे ऐसे पास हो, चाहे ऐसे पास हो, वो सेंटर एक्सिस से पास होनी चाहिए। अब देखेंगे तो हमने ये कह दिया कि ये ऑर्गेनिजम्स जो थे मेरे, जो यूमेटाजोआ के अंदर आ रहे थे, वो क्या थे? आपके मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं जिनके पास ऑर्गेन होता है, डाइजेस्टिव कैविटी होती है। ये डिवाइड हो जाते हैं दो ग्रेड में, किसमें? रेडिएटा और बायोलेट्रिया में। तो रेडिएटा क्या होता है, एक मिनट के लिए बस हल्का सा देखेंगे इसको। तो रेडियली सिमेट्रिकल टेंटिकुलेट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विथ फ्यू ऑर्गेन्स। रेडियली सिमेट्रिकल यानी कि आपको बताया था कि एक ही प्लेन से डिवाइड होंगे, यानी कि आप इसे ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होगा? एक ही होगा। ठीक, आपको दो इक्वल हाफ मिलेगा। इक्वल हाफ यानी कि मिरर इमेज। इसके अलावा हम देखेंगे टेंटिकुलेट होंगे, यानी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। डिप्लोब्लास्टिक होंगे। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि जर्म लेयर की बात करें यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रेजेंट होगा, आपको एक्टोडर्म मिलेगा और इंडोडर्म मिलेगा। क्या होता है जर्म लेयर, कैसे बनता है, ये जानने के लिए आप मेरा सिलोम वाला वीडियो दीजिए, देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आगे देखेंगे डाइजेस्टिव कैविटी ओपन्स एक्सटर्नली थ्रू माउथ। तो हमने ये कहा कि डाइजेस्टिव कैविटी क्या होता है? एक्सटर्नली ओपन हो जाता है, और ओपन होने का पॉइंट को हम क्या बुला रहे हैं? माउथ बुला रहे हैं। देखिए, कुछ बातों को समझ लीजिए। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ये हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो सकता है जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास या तो ब्लाइंड सैक प्रेजेंट हो। अब ब्लाइंड सैक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही ओपनिंग एनस और माउथ की तरह बिहेव करे। फिर से देखिए, ऐसे एनिमल in which single opening behave as mouth and anus। एक सिंगल ओपनिंग होगी जो बिहेव करेगी किसकी तरह? आपके माउथ की तरह बिहेव करेगी और एनस की तरह भी बिहेव करेगी। अब आगे की बात देखेंगे तो हमने ये कह दिया कि ये ब्लाइंड सैक वाले ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं भाई जिनके अंदर क्या होता है? सिंगल ओपनिंग होती है। एक ट्यूब टू ट्यूब होता है। ट्यूब टू ट्यूब यानी भाई ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब की इस पोर्शन भी यहाँ पे है, इस पोर्शन में यहाँ पे भी है, यानी आपको क्या हो गया? दो दो ओपनिंग देखने को मिल रहा है। एक सेल एग्रीगेटेड होते हैं, ये बेसिकली अमीबा वगैरह में देखा जाता है, मैं पढ़ाऊंगा इसको भी। तो ब्लाइंड सैक वाले को तो हम समझ गए, लेकिन हमने यहाँ ये कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सिमेट्री के आधार पे, यानी वो रेडियल सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन देखा जाएगा। अब आगे देखिए, इनके अंदर दिया हुआ है टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं निमेटोसाइट के साथ। ये निमेटोसाइट जो होते हैं ये आपको सिलेंट्रेटा के मेंबर में देखने को मिलेगा। बेसिकली ये एक तरीके के स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा, देखिए सिलेंट्रेटा में क्या क्या एग्जाम्पल है, तो हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया एक्सेट्रा। ठीक है, हाइड्रा है, ओबेलिया है, ऑरेलिया है, ये सारे के सारे रेडिएटा के अंदर आ रहे हैं। टीनोफोरा में देखेंगे, सी साइलेंट है। टीनोफोरा में देखेंगे तो मेरे पास क्या है? फ्लोरोब्रैंकिया, सिस्टम, बिरोई और सिटेनोप्लानम। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हुए हैं सारे के सारे टीनोफोरा के मेंबर हैं। एक चीज आपको और बता दूं, ये जो टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है। जो टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं इनके पास क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, और वो जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बायोलुमिनेसेंस की। किसकी होती है? बायोलुमिनेसेंस। लिख देता हूँ, जगह यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। किनके पास, किस चीज की इनके पास क्षमता होती है? बायोलुमिनेसेंस। ये बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है कि ये टीनोफोरा के अंदर है। ये बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है कि ये रात को चमक सकते हैं, एबिलिटी टू ग्लो इन डार्क। बहुत ही कम स्पीसीज इनकी होती है, और कॉम्ब प्लेट्स भी इनके पास आपको दिखेंगे तो मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? मैंने कहा कॉम्ब प्लेट।
आगे बढ़ के देखेंगे तो हमने आगे देखा तो मेरा दूसरा टर्म था वो था बायलेट्रिया। बायलेट्रिया आपको बताया था बायलेटरल सिमेट्री इज अ सिमेट्री इन विच ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड ओनली फ्रॉम अ सिंगल प्लेन। यानी आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड तो जरूर कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड करेंगे तभी आपको उसका मिरर इमेज देखने को मिलेगा। यानी आप मुझे ऐसे काटेंगे तभी मेरा ये हिस्सा और ये हिस्सा एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। अब देखिए मैंने कहा बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है भाई कि तीनों लेयर आपकी प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म भी होगा, मेसोडर्म भी होगा और इंडोडर्म भी होगा। इसके अलावा हम देखें एनिमल विद ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल यानी कि इनके अंदर ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होंगे और सही पोजीशन पे प्रेजेंट होके वर्क करेंगे। ठीक है, सेलुलर लेवल भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टिश्यू लेवल भी होते हैं, ऑर्गन लेवल होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल होते हैं। डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी फैक्टर पे। जितना पुराना होगा उतना पुराना सिस्टम, जितना नया होगा उतना नया सिस्टम देखने को मिलेगा। अब देखिए हमने कहा कि भाई इनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। अब एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास दो ओपनिंग मिलेगी, माउथ और एनस। तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट है तो एनस क्या है, प्रेजेंट है। एनस क्या होता है तो एक्सक्रीटरी पोर्ट जिससे एक्सक्रीटरी मटेरियल या नाइट्रोजनस वेस्ट हम कह सकते हैं बाहर निकलता है। मेसोडर्म मौजूद है, मेसोडर्म प्रेजेंट है और मेसोडर्म मौजूद है। इसके साथ साथ हमने देखा इट इज सब डिवाइडेड, यानी जो बायलेट्रियल सिमेट्री या बायलेट्रिया ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हमने आगे और डिवाइड किया और डिवाइड करके दो टर्म निकाला। पहला था प्रोटोस्टोम्स और दूसरे थे ड्यूट्रोस्टोम। एक में माउथ का फॉर्मेशन पहले होगा, एनस का बाद में होगा। एक में एनस का फॉर्मेशन पहले होगा और माउथ का बाद में होगा। देखते हैं प्रोटोस्टोम्स पर बात करते क्या होता है। दिया क्या, ध्यान से देखिएगा। माउथ इज डेवलप्ड फर्स्ट देन एनस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर माउथ का डेवलपमेंट यानी मुंह का डेवलपमेंट पहले हो जाए और एनस का डेवलपमेंट बाद में हो उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम। एग्जांपल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मोलस्का, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। द मोलस्का, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा इनके अंदर आते हैं। किनके अंदर आते हैं, प्रोटोस्टोम्स के अंदर आते हैं। क्लीवेज स्पाइरल होगा और डिटरमिनेट होगा। क्लीवेज स्पाइरल होगा और डिटरमिनेट होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको स्पाइरल क्लीवेज दिखाया हूँ, याद रखिएगा स्पाइरल क्लीवेज एक ऐसा क्लीवेज होता है। पहले समझ लीजिए क्लीवेज क्या होता है। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने इसे बताया भी है सिलोम में क्लीवेज को। सेलुलर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। ये मेरा जाइगोट था, ये जाइगोट आगे डिवाइड किया दो सेल स्टेज में। ये जो डिवीजन देख रहे हैं ना, यही डिवीजन को हम क्लीवेज बुलाते हैं। बात करते हैं, ध्यान सुनिए मेरी बात को। अगर एक सेल के ऊपर दूसरा सेल आ रहा है डिवाइड होके, अगर एक सेल के ऊपर दूसरा सेल आ रहा है लेकिन वो इसके ठीक ऊपर ना हो, ठीक ऊपर ना हो मतलब ये मान लीजिए एक सेल है और इसके ठीक ऊपर दूसरा सेल, ठीक, तो उसके ठीक ऊपर ना हो के वो सेल उसके थोड़ा सा साइड में हो, ऐसे क्लीवेज को हम बोलते हैं स्पाइरल क्लीवेज। फिर से सुनिए, in a cleavage when the cell is not just above the previous cell, it is at the sidewards, किनारे की तरफ है, उसे मैं स्पाइरल क्लीवेज बोलूंगा। तो हमने देख लिया भाई क्लीवेज इज स्पाइरल एंड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, यहाँ क्लीवेज के दौरान हर एक सेल को बता दिया गया है कि भाई अब क्या काम आगे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा कि भाई ये सेल है तो तुम भाई स्किन बनाने का काम करो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम ब्रेन बनाने का काम करो, तुम हार्ट बनाने का काम करो, तुम लिवर बनाने का काम करो, इटीसी। तो मैंने ये कहा बाई चांस मान लीजिए कि इसमें से एक भी सेल अगर डिस्टर्ब हो गया, मान लीजिए ये सेल डिस्टर्ब हो गया तो ऑर्गेनिज्म में ब्रेन तो बना ही नहीं, ठीक। तो यानी डिटरमिनेंट का मतलब क्या है कि हमने सेल को काम ही दे दिया, भाई तुम यही चीज बनाओगे, दूसरी चीजें नहीं बनाओगे। लार्वा ट्रोकोफोर होता है। ट्रोकोफोर लार्वा क्या होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आऊंगा एनिलिडास वगैरह में। आगे देखेंगे, लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर फॉर्म्स मेसोडर्म। लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर फॉर्म मेसोडर्म। और आगे दिया हुआ है, दोनों लाइन पढ़ के आपको समझा दूंगा। स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म सीजोसिलोम। याद कीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो फिर से कह रहा हूं, मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, सिलोम के ऊपर मैंने 3 पार्ट बनाया हुआ है। तीसरे पार्ट में मैंने बताया है कि सीजोसिलोमेट्स क्या होते हैं, एंटेरोसिलोमेट्स क्या होते हैं, तो सीजोसिलोमेट्स क्या होते हैं और मेसोडर्म क्या होता है उसमें बताया। ब्लास्टोपोर क्या होता है उसमें सारा सिलोम वाला वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आपको याद दिला दे रहा हूँ एक बार और, जो अभी नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं। ये मानिए ये रहा मेरा क्या, ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला बना है डिवीजन यानी क्लीवेज के कारण जाइगोट में होने वाले। तो इसी ब्लास्टुला के अंदर से हमने मारा, इन्वेजिनेशन हुआ। इसी इन्वेजिनेशन को हम क्या बोलेंगे, अब ये हो गया गैस्ट्रुलेशन। जब ये हुआ इसी को हम क्या बुला देंगे, गैस्ट्रुलेशन। वीडियोज में सब कुछ दिया है,
आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कीजिएगा। गैस्ट्रुलेशन, यही गैस्ट्रुलेशन होने के दौरान ये जो ओपनिंग बन रही है, देख रहे हैं, ये ओपनिंग, इसी ओपनिंग को हम क्या बुलाते हैं, ब्लास्टोपोर। ये जो बनता है ये है आर्केटेरॉन, बताऊंगा आपको, ठीक, सारी वीडियोस में दी हुई है, देख लीजिएगा। तो हमने ये देखिए क्या दिखा है, लिस्ट ऑफ ब्लास्टोपोर फॉर्म्स मेसोडर्म। तो अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये रहा इसका ओपनिंग, भाई ऐसे ही मारे होंगे ना ब्लास्टोपोर, तो बनने की तरफ गया, गैस्ट्रुलेशन हो गया। तो यहाँ पे देखा ये ब्लास्टोपोर है, ये ओपनिंग ब्लास्टोपोर है, और ये ब्लास्टोपोर है, तो भाई यही लिप है इसका, ये इसका लिप है, यही एंट्रेंस पॉइंट है। और यहीं पे हमने देखा बगल में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, मेसोडर्म फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, मेसोडर्म फॉर्म हो रहा है। और याद रखिएगा एक बात कि मेसोडर्म के अंदर मौजूद कैविटी को सीलोम बोलते हैं। मेसोडर्म के अंदर देखिए जो ब्लैक में कलर करा, मेसोडर्म के अंदर मौजूद कैविटी को क्या बुलाते हैं, सीलोम। हमने देखा ये रहा मेरा ब्लास्टोपोर, मेसोडर्म, सीलोम, आर्केटोन अंदर की तरफ, इसी को गट वॉल बोलेंगे, इसी को गट बोलते हैं। और इसके बाद देखेंगे इंडोडर्म, भाई इसको जो कवर किया होगा, और जो बॉडी वॉल को कवर करे वो क्या है मेरा एक्टोडर्म। ये देख लिया हमने, ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अगले वाले की बात करेंगे तो देखिए नेक्स्ट है मेरा ड्यूटेरोस्टोम। अब ये ड्यूटेरोस्टोम क्या होता है, भाई जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर भाई एनस का फॉर्मेशन पहले होता है और फिर बाद में माउथ का होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर पहले एनस बनेगा और फिर क्या बनेगा, माउथ बनेगा। इनके अंदर कौन कौन आते हैं, तो याद रखिए इकाइनोडर्म्स और पॉडेट्स, यानी हम लोग भी ड्यूटेरोस्टोम्स है, मैमल्स, हम लोग मैमल्स है, और मैमल्स भी क्या है, ड्यूटेरोस्टोम्स है। अगला देखेंगे, इसके अंदर जो क्लीवेज होता है वो रेडियल होता है और इनडेटर्मिनेंट होता है। क्लीवेज क्या होगा, रेडियल होगा और इनडेटर्मिनेंट। रेडियल क्लीवेज देखिए दिखा दिया, ये मानिए एक सेल है और ठीक इसके ऊपर, साइड में नहीं, ये बन गया होगा, लग रहा होगा, लेकिन ठीक इसके ऊपर ये सेल है और इसी के ऊपर दूसरा सेल आना चाहिए। ये इनडेटर्मिनेंट है। इनडेटर्मिनेंट मतलब कि जैसे मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे तो सबको एक काम फिक्स दे दिया गया, यहाँ किसी को कोई काम फिक्स नहीं दिया गया। बाई चांस अगर सेल में कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है तो दूसरा सेल जाके उसका काम कर सकता है। यानी कि यहाँ ये नहीं कहा गया कि भाई तुम ही खाली ब्रेन का सेल हो, यानी तुम ही ब्रेन बनाओगे। कोई भी सेल ब्रेन का फॉर्मेशन कर सकता है, कोई भी सेल हार्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, कोई भी सेल लिवर का, किडनी का, किसी का भी फॉर्मेशन कर सकता है। आगे देखिए, मैंने कहा मेसोडर्म इज फॉर्म्ड बाय आउटपाउचिंग ऑफ द गट। प्लीज सीलोम वाला वीडियो देखिए, मेरे पार्ट 3 का लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो यहाँ आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। देखिए यही यहाँ मेरा गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन हुआ, ये मेरा आर्केटेरॉन है, और यहाँ पे ये आर्केटेरॉन बाहर की तरफ निकला, ये आर्केटेरॉन बाहर की तरफ निकला, और यही आर्केटेरॉन आउटपाउच हुआ, तो मैं ग्रीनिश दिखा रहा हूँ, यही मेरा एंडोडर्म है। जिस समय ये गट वॉल को कवर कर रहा है उस समय इंडोडर्म है। थोड़ी देर बाद ये आउट पाउच सेपरेट हो गया, देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये आउट पाउच सेपरेट होके अलग हो गया, और जैसे ये अलग होके आउट पाउच अलग हुआ, मैं इसे बुला रहा हूँ मेसोडर्म। अब मैं इसे क्या बुला रहा हूँ, मेसोडर्म। और यही मेसोडर्म के अंदर जो कैविटी भरी उसी को सीलोम बोलते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने इतनी बातें आज की, तो मैंने आपको बता दिया भाई सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री मतलब होता है बॉडी डिवीजन। हमने देखा कि बॉडी डिवीजन में क्या क्या होता है भाई, रेडिएटा होता है, बायोमेट्रिया होता है। रेडिएटा क्या होता है, रेडिएटा भाई वो होते हैं कि इनको एक प्लेन ऑफ एक्सिस से काटिए, चाहे किधर से भी काटिए, सेंटर एक्सिस को पास करेगा तो आपको दो इक्वल हाफ या मिरर इमेज दे देगा। बायोलेट्रिया बोलता है भाई एक ही तरफ से काटोगे तभी देंगे मिरर इमेज। बायोलेट्रिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बोला पहला प्रोटोस्टोम्स है, दूसरा ड्यूटेरोस्टोम्स है। प्रोटोस्टोम्स बोलता है कि भाई मेरे अंदर माउथ पहले डेवलप होगा, एनस बाद में डेवलप होगा, और ड्यूटेरोस्टोम बोलता है कि मेरे अंदर एनस का पहले डेवलपमेंट होगा और माउथ का बाद में डेवलपमेंट होगा। एक बोलता है कि मेरे अंदर क्लीवेज क्या होगा, आपका क्लीवेज है स्पाइरल और डिटरमिनेंट। एक बोलता है कि मेरे अंदर क्लीवेज क्या होगा, रेडियल होगा और इनडिटरमिनेंट होगा। दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इसके आगे से बात करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।